Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next chapter. That is chapter number 5. Okay, that is division. अभी तक हम लोगों ने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया. लास्ट चैप्टर जो हमारा था वो मल्टीप्लिकेशन का था, है ना. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में. ठीक है. तो डिवीजन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कुछ डिवीजन के फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो जैसे फर्स्ट फैक्ट क्या है हमारा कि डिवीजन इज द रिपीटेड सब्सट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर. डिवीजन जो होता है वो सब्सट्रैक्शन को हम जब रिपीट करते हैं सेम नंबर से तो आपको वो वही शो करता है, मतलब रिपीटेड सब्सट्रैक्शन को शो करता है सेम नंबर का. ठीक है. जैसे हम लोग क्या करेंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा ना. तो हम क्या किए कि 12 को 3 से माइनस किया, ठीक, 9 आ गया. फिर इस 9 को हम क्या करेंगे, 3 से माइनस करेंगे तो 6 आ गया. फिर इस 6 को किससे करेंगे, 3 से करेंगे. ठीक है. फिर 3 को हम 3 से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा. ठीक है. तो कितने टाइम रिपीट किया, 1 2 3 4 टाइम रिपीट किया ना. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4. आंसर जितने टाइम रिपीट किया रहेगा वही उसका क्या होता है, डिवीजन होता है. ठीक है. सेम नंबर का जो रिपीटेशन हुआ होता है सब्सट्रैक्शन में उसी को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं. जितने टाइम रिपीट किया होगा उसको क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या होगा, क्वेशिएंट होगा. ठीक है. सेकेंड नंबर क्या है, द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड. वो नंबर जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं. ठीक. द नंबर बाय विच द डिविडेंड इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविजर. वो नंबर जिससे हम डिविडेंड को डिवाइड कर रहे होते हैं वो नंबर क्या कहलाता है, हमारा डिविजर कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका कि द रिजल्ट ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड क्वेशिएंट. डिवाइड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, क्वेशिएंट बोलते हैं. ठीक है. और द नंबर विच इज लेफ्ट अनडिवाइडेड इज कॉल्ड द रिमाइंडर. इट इज ऑलवेज लेस देन द डिविजर. जो डिवाइड करने के बाद जो हमें रिजल्ट बच जाता है, जो जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं, वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है. ठीक है. और ये हमेशा डिविजर से क्या होता है, छोटा ही होता है. तो देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया. ये हमारा डिविडेंड होता है. ठीक है. ये हमारा डिविजर होता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये हमारा क्या होता है, डिविजर होता है. और ये जो 9 है ये हमारा क्वेशिएंट होगा. जितने टाइम ये हो गया है उसको बोलते क्या है, क्वेशिएंट बोलते हैं. और ये हमारा रिमाइंडर बच गया ना, मतलब ये हमारे पास बच गया ना डिजिट, तो इसको बोलेंगे रिमाइंडर. ठीक है. चलेंगे. अब इसी बेस्ड एक फॉर्मूला है कि अगर हमें डिविडेंड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, डिविजर की मल्टीप्लाई हम क्वेशिएंट से करते हैं और उसके बाद जो आता है उसको हम 1 से, मतलब हम रिमाइंडर से ऐड कर देते हैं. इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 1 को ऐड कर दोगे तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा. ठीक. अब इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वेशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ. अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो क्वेशिएंट मिलता है ना, हमें वो वही नंबर मिल जाता है. ठीक है. मतलब हम 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 1 जा 13 आएगा रिमाइंडर, सॉरी क्वेशिएंट. तो ये जो हमारा क्वेशिएंट होता है वो वही नंबर मिल जाता है जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, इफ एनी नंबर अदर देन 0 is divided by itself the quotient will be 1 and there is no remainder. यदि हम 0 को छोड़ के बाकी किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब सेम हमारा डिविडेंड और डिविजर दोनों सेम होता है, तो उनका क्वेशिएंट हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा. जैसे 8 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो हमें 1 ही मिलेगा. ठीक है. 1 टाइम ही डिवाइड हो जाएगा. 21 को 21 से डिवाइड करोगे तो 1 ही मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, इफ 0 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर. यदि हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं अदर देन 0 को छोड़ के, 0 के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है. तो द क्वेशिएंट विल बी 0 एंड देयर इज नो रिमाइंडर.
यदि हम जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो क्वेशिएंट आता है वो हमेशा क्या आता है, जीरो ही आता है। ठीक है, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। जीरो से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए हमें परमिशन नहीं है, परमिशन कि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें। किसी भी नंबर, मान लो 3 है, 3 को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, if there is no remainder, the quotient and divisor are always the factor of dividend। अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो जो क्वेशिएंट और डिविजर होते हैं ना, वो हमेशा डिविडेंड के क्या होते हैं, फैक्टर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, फैक्टर्स कहे जाते हैं। इफ देयर इज नो रिमाइंडर, द डिविडेंड इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ द क्वेशिएंट एंड डिविजर। और यदि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है तो जो डिविडेंड होता है वो हमेशा क्वेशिएंट और डिविजर का मल्टीपल होता है। देखो, ये डिविडेंड जो होता है वो इन दोनों का मल्टीपल होता है, और ये दोनों जो होते हैं ये डिविडेंड के क्या, ये क्वेशिएंट और डिविजर होते हैं, वो डिविडेंड के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे डिवीजन बाय द मल्टीपल्स ऑफ 10, 100 एंड 1000। इसको देखो, इसमें ना हम पता है इसमें मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों, देखो, इफ द डिविजर is 10, the remainder is the digit in ones place of the dividend and the number found by remaining digits of the dividend will be quotient। अगर हमें 10 से डिवाइड करना हो या फिर 100 से या फिर 1000 से, तो देखो इसमें क्या होता है कि किसी भी नंबर को, सॉरी एक्सरसाइज नहीं है ना, अभी चैप्टर चल रहा है ना, चैप्टर 5, किसी भी नंबर, हम देखो इतना हम आपको नहीं बता रहे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे देख लो, कॉपी में समझ लो इसको। कोई भी नंबर है, इसको अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो जो हमारा यूनिट डिजिट होगा ना, जो हमारा वंस प्लेस पे नंबर होगा, ये हमारा हो जाता है रिमाइंडर। नंबर क्या हो जाता है, रिमाइंडर। और ये जो नंबर बच गया 10th प्लेस पे, ये हो जाता है क्वेशिएंट। ठीक है, किसी भी तरह 7, 6 है, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो जो वंस प्लेस का नंबर होगा ये हो जाएगा रिमाइंडर, और जो बाकी नंबर्स बच जाएंगे ये नंबर्स हो जाएंगे क्या, क्वेशिएंट। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो अगर इसमें 1 0 है तो यहाँ से 1 डिजिट को हम राइट साइड से 1 डिजिट को लेंगे तो वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो ऐसे ही यहाँ पे 2 0 होता, 2 0 होता है तो दो नंबर्स को हम रिमाइंडर रखते हैं, जितने जितने जीरो उतने रिमाइंडर। ठीक है, तो 2 डिजिट है तो लास्ट के 2 डिजिट्स को हम रिमाइंडर रखेंगे, मतलब 76 हो जाएगा रिमाइंडर, और क्वेशिएंट हो जाएगा तुम्हारा 78। ठीक, जो बच गया वो क्वेशिएंट हो जाता है। सेम ऐसे 1000 अगर हो तो कितने जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है ना, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, ये 3 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रिमाइंडर। देखो ये नंबर्स क्या हो गए, रिमाइंडर हो गए, और क्वेशिएंट क्या हो जाएगा 78। जो बच गया लास्ट के 3 डिजिट क्या हो जाएंगे, रिमाइंडर, और जो बच गया वो क्या होगा, क्वेशिएंट। ठीक, तो इसको हमें डिवाइड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, कुछ भी नहीं करना होता है। हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, फिर उसी बेसिस पे हम करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 10 था ना, 10 से डिवाइड किया गया, तो हमने क्या किया, 6 को, लास्ट का 6 जो है वो रिमाइंडर हो जाएगा, और जो बच गया नंबर्स वो हमारे क्वेशिएंट हो जाएंगे। सेम ऐसे यहाँ पे 1000 से करना था ना, तो देखो 53 लिखो या 053 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 डिजिट नंबर को हम रिमाइंडर रखेंगे, और 9 जो हमारा क्या बचा हुआ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेशिएंट हो जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे 8765 है ना, इसको डिवाइड किया गया 100 से, तो हम क्या करेंगे, देखो कितने जीरो है, 1 2 0 है ना, तो यहाँ से काउंट कर लो 1 2, तो क्या हो जाएगा 65 रिमाइंडर हो गया, लास्ट का जो नंबर होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा, और कितना बच गया 87 आपका क्वेशिएंट हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, तो इसको ऐसे ही करना है। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है एक्सरसाइज 5.2। इसमें आपको डिवाइड करना है और इनके क्वेशिएंट और रिमाइंडर को राइट करना है। ठीक,
तो ये होमवर्क आप कॉपी में करोगे, ये आपको बुक में करने की जरूरत नहीं है। ठीक, 1 डिजिट का डिवाइड है। देखो एक मैं दो बता दूंगी, एक इस पे बता दे रही हूँ, एक कॉपी पे बता रही हूँ। देखो इसको डिवाइड करना था 4 से। ठीक, तो ये कितने टाइम में जाएगा? देखो यहाँ पे 1 डिजिट है तो 1 डिजिट लेंगे, क्या डिवाइड होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, कम है। 4 से वैल्यू कम है ना, तो हम 2 डिजिट लेंगे, 32 हो गया। तो 4 का टेबल ऐसा रीड करेंगे कि 32 आया, तो 8 टाइम में आता है। ठीक है, तो हम 8 यहाँ पे क्वेश्चन लिखे, जितने टाइम में आएगा उसको यहाँ पे लिखते हैं। 8 टाइम में आया उसको लिख के फिर यहाँ से माइनस कर दिए। ठीक, अब क्या है 5। अब 5 1 टाइम में जाएगा ना, 4 1 जा 4, 1 लिखा 4, 1 राइट हुआ, फिर क्या बच गया 0, 0 को हम 1 बाई 1 नंबर्स को हम नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये 10 हो गया। अब 4 का टेबल ऐसे करिए कि 10 आया उससे लेस आए, तो 2 टाइम में 4 2 जा 8, 8 राइट किया, 2 रिमाइंडर बच गया। तो 8 1 2 जो है वो हमारा क्वेश्चन हो गया और रिमाइंडर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप कॉपी में। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6 5 8 9 इज डिवाइडेड बाई 8, यही है ना, इसको डिवाइड करो 6 5 8 9 8 से। देखो यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ पे 1 डिजिट लेंगे, क्या डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 2 डिजिट लेंगे। अब 8 का टेबल ऐसा रीड करिए कि 65 आए या उससे कम आए, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 8 टाइम आया ना, तो उस 8 टाइम को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या आया था 64 आया था ना, और फिर इसको माइनस कर देते हैं। तो 5 से 4 को माइनस किए 1, और ये तो क्या हो जाएगा 0, कट कर दीजिए, और ये 8। अब 8 का टेबल ऐसा लेते हैं कि 18 आया उससे कम आया, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 8 2 जा 16, 24 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 16 को लिखेंगे 2 और फिर इसके बाद 9। अब 29 है उससे कम आए, 8 का टेबल सेलेक्ट करिए, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 32 तो होगा नहीं, क्या होगा 8 3 जा 24 5। ये तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया 823 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5, आंसर हो गया। ठीक है, कर लेंगे, चलिए तो ऐसे ही करिएगा, एंड आई होप आप कर लोगे अच्छे से। ठीक, ओके, थैंक यू।